प्रशांत, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आपके मुल्क में अक़लियतों के साथ जो सुलूक हो रहा है प्रशांत, मेरे ख्याल से आपसे ढका छुपा नहीं होगा। अब यहाँ पे आप माने ना माने ये मैं कुछ नहीं कह सकती। बीजेपी की गवर्नमेंट जो क्या पॉलिसी है उनकी, नरेंद्र मोदी क्या पॉलिसी लेकर आए, वोटर्स ने क्या सोचकर उनको वोट दिया है? यानी वहाँ के लोग खुश होते हैं जब वहाँ पे मुसलमानों को, ना सिर्फ मुसलमानों को, सिखों को, क्रिश्चियंस को, तमाम माइनॉरिटीज को दबाया जाता है। और तो और अफसोस के साथ आपके यहाँ जो जात पात का कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी जातों वालों को बड़ा जलील किया जाता है। दलित के साथ क्या सलूक किया जाता है, वहाँ पे लोग किस तरह सफर कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं बतौर हिंदुस्तानी, बतौर भारतीय, आपको शर्म आती है? डॉक्टर फिजा, आपने बड़ा अजीब ढंग से इस प्रोग्राम को शुरू किया और 2021 के पॉजिटिव नोट के साथ साथ आपने बहुत ही एजेंडा ड्रिवन एक तकरीर, और जब आप बात कर रही हैं वो फ्रिंज एलिमेंट है, वो फ्रिंज एलिमेंट 2021 के आगाज में जहां आप लोग खुशियां मना रहे हैं, अभी भी कश्मीरी लोग अपने बच्चों की लाशें ढूंढ रहे हैं। सुनिए मेरी बात, इसलिए मैंने इस तरह स्टार्ट किया पाकिस्तान में क्योंकि बतौर इंसान मुझे तकलीफ है, अजियत है। एक मंजिल को अब इस तरीके की अगर फहरिस्त हम जोड़ेंगे तो अभी परसों की बात है कि पाकिस्तान में एक मंदिर को डैमेज कर दिया गया, उस पर लंबा प्रोसेशन हुआ वहाँ के डॉक्टर रमेश के लीडरशिप में। तो ये देखिए, अगर अगर इसको आप लोग कौन सी बातें शुरू कर देते हैं? अच्छा, इसका जवाब में कमर साहब आपसे लूंगी, जरा इनकी बात सुनिएगा, ठीक है? टंडन साहब कुछ कह रहे हैं, आप जरा सुनिएगा। जी टंडन साहब, कंटिन्यू। बात तो डॉक्टर फिजा आपने शुरू की, मैं प्रोग्राम में शामिल हुआ कि ये नया साल की शुरुआत है। बात करें, हकाइक पे मबनी बात करें, सही बात करें, मैं आपकी बात सुनूंगी। चलिए, आप अभी भी बात करें, आप जो भी बात करें, मैं आपकी बात सुन रहे हैं, बात कंप्लीट करें। जी जी, तो हम बात करें कि हम पुराने बैगेज को लेकर अगर चलते रहेंगे, 71 का बैगेज, कश्मीर का बैगेज, तो हम कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। तो अब ज़रूरत ये है कि हम, अब देखिए, हम दो मुल्क हैं, हम एक ही ज़बान में बात कर रहे हैं, और इस बैगेज को छोड़ के हम नया रास्ता संभालें, वीज़ा को रिलैक्स करने की बात करें, कुछ कल्चरल एक्सचेंज की बात करें। हमारे स्टार्स आपके यहाँ पॉपुलर हैं। अच्छा प्रशांत साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब तो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। हमने तो बड़ी बार आपको दावत दी कि चले बैठकर मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत से हल निकालते हैं। जंगें तो हल नहीं होती हैं। आए दिन आपके नरेंद्र मोदी के सर पे जंगी जुनून सवार रहता है। वो आए दिन वो चाहते हैं कि किसी तरह से हमला कर दिया जाए, और वो भी जाली जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं वो, उसके बाद आपका मीडिया भी झूठ बोलता रहता है। तो आप लोग मुज़ाकरात की तरफ नहीं आते हैं। कश्मीर पे भी आप लोग काबिज हैं। 2021 क्या बात करें ना, तो 2021 में बैठ के मुज़ाकरात तो करें ना, नरेंद्र मोदी साहब करेंगे मुज़ाकरात? बिल्कुल, मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, और ये तमाम, मैं तो इसके पक्ष में हूँ। तो क्यों नहीं कर रही आपकी गवर्नमेंट? आपको क्या लगता है? आपने बड़ी अच्छी बात की, मुज़ाकरात होने चाहिए, मुझे आपकी बात अच्छी लगी, लेकिन आपकी गवर्नमेंट क्यों मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रही? देखिए, मैं गवर्नमेंट का यहाँ पे स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ। मैं एज ए जर्नलिस्ट आपको कह सकता हूँ कि हाँ, लेकिन आप एक तज्जियाकार है ना, आप सिचुएशन को एनालाइज तो कर सकते हैं कि आपको क्या वजह से समझ आती है, आप तमाम चीजों पर नजर तो रखते हैं। डायलॉग होना चाहिए, कंपोजिट डायलॉग होना चाहिए। दो हैंगिंग फ्रूट को पहले पकड़ना चाहिए, चाहे वो वीजा रिलैक्सेशन की बात हो, कल्चरल एक्सचेंज की बात हो। 26/11 से पहले भारत और पाकिस्तान के बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंज होते थे, हम इसको याद है। हम वो जो कुएं सूख गए उनमें दोबारा पानी डालें ना, बजाय कि हम शुरुआत करें एक नए साल पहले दिन हम शुरुआत कर रहे हैं, और सबसे जो अभी नफरत के और बैगेज को लेकर हम अगर शुरुआत करेंगे तो फायदा नहीं होगा डॉक्टर फिजा। फिर तो हम ऐसी बातें बहस करते रहेंगे, जो इंडियन मिनिस्ट्री मीडिया करता है वही पाकिस्तान मीडिया करता है, और ये होता रहेगा। आपकी टीआरपी व्यूअरशिप बनती रहेगी, पॉलिटिशियंस की दुकान चलती रहेगी। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें। हम दोनों मुल्क में जहालत है, तमाम हेल्थ इश्यूज हैं, एजुकेशन के डिमांड है, और हम दोनों मुल्क जो हैं वो आर्म्स रेस में पड़े हुए हैं। तो अगर इस अपना जीडीपी का बड़ा हिस्सा हम हेल्थ और एजुकेशन में डालें, बजाय कि वेपन्स खरीदने के, ये चीज़ें होनी चाहिए। कोरोना के बाद दुनिया खुलेगी तो कैसे हम उससे डील करेंगे एज ए सब कॉन्टिनेंट। अमेरिका में नया निज़ाम आने जा रहा है तीसरे हफ्ते से, वो उसके रिफ्लेक्शंस इंडिया में भी होंगे, पाकिस्तान में भी होंगे। ये बातें करें ना हम। सही, ठीक है, कह रहे जी हमें ऐसी बातें करनी चाहिए, लेकिन इनकी गवर्नमेंट की बातें करने के लिए तैयार है। हमने तो बहुत बार दावत दी है मुज़ाकरात की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है कि मुज़ाकरात हल होते हैं। और दूसरी बात मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कमर, कि हम दोस्त तब्दील कर सकते हैं, पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते हैं। भारत हमारा फॉर्चुनेटली कह लें, अनफॉर्चुनेटली कह लें कि पड़ोसी है, हम तब्दील नहीं कर सकते। भारत पाकिस्तान को अपना पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकता, ना वो कहीं जा सकते, ना हम कहीं जा सकते हैं। तो ये बात इनको क्यों समझ नहीं आती है? देखें, आपको ये बात समझने के लिए इस चीज की समझ होनी चाहिए कि डॉक्टर साहिबा, इंडिया इस वक्त एक सेकुलर कंट्री नहीं है। बिल्कुल नहीं अपना है। जो कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में इंडिया का बना था, इंडिया उसको फॉलो नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं 2014 से नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इंडिया एक हिंदू रिलीजियस
सोसाइटी बन चुका है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर बदलना चाह रहे हैं और उन्होंने काफी हद तक चीजें बदल ली हैं। सो एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर जो चाहते हैं कि हम आइंदा से जो हिंदुस्तान का जो तौर तरीका है, जो हिंदुस्तान का जो जिंदगी का लाए अमल है, वो हिंदू वे ऑफ लाइफ से गुजरेगा। सो हमने तो आज से 75 साल पहले ये आजादी हासिल कर ली, हमें तो पता था कि ये इनकी सोच कैसी है, और हम मुसलमान थे और हम मुसलमान हैं और हमने इस्लाम के नाम पे मुल्क हासिल कर लिया। इनको 2014 में पता चला है कि इस मुल्क को तो हिंदू मजहब के ऊपर बनना चाहिए था। सो आज ये एक तो 2014 में एक्सपोज भी हो गए। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो माइनॉरिटीज हैं, जो सिख हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, उनके लिए चैलेंजेस हैं। मुझे एक बात की समझ नहीं आती, पाकिस्तान में तो हमारी सरकार कहती है कि आए डायलॉग करें, ये क्यों नहीं कहते डायलॉग करें? इसके लिए इनका माइंडसेट समझने की जरूरत है और वो माइंडसेट नरेंद्र मोदी की वजह से एक्सपोज हो चुका है। 2014 से आप देखें बॉर्डर बंद है, जो कल्चरल एक्सचेंज था वो खत्म है, उसके बाद जितना डायलॉग था वो खत्म हो गया, तमाम कोऑपरेशन खत्म हो गए, इकोनॉमी बंद हो गई, एलओसी के ऊपर वायलेशंस बढ़ गई, कश्मीर में मामला बिगड़ गए। क्या दुनिया को नजर नहीं आ रहा? सारी दुनिया को पता चल रहा है और इंडिया के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त हिंदू मेजॉरिटेरियन मुल्क बनाना चाह रहे हैं। और एक चीज याद रखें, इंडिया की अवाम ने नरेंद्र मोदी को 303 सीटें देकर लोकसभा में इस कर दिया है कि नरेंद्र मोदी और इंडिया की अवाम एक हिंदू मजहबी रियासत चाहते हैं। अगर हमने ये ना समझा कि इस वक्त इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक हिंदू मजहबी इंतहा पसंदों के हाथ में है, तो हमें बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। सो पाकिस्तान को अपनी जो पॉलिसीज हैं डॉक्टर फिजा, वो अगले 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में इस अंदाज से बनानी पड़ेगी कि इंडिया में एक हिंदू मजहबी इंतहा पसंदों की हुकूमत है। अगर ये हमने पॉलिसी इस अंदाज से ना बनाई तो हमें मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। सो इस वक्त दुनिया को तो पता चल ही चुका है, लेकिन दुनिया तो चीन के साथ भी रहती है जो किसी खुदा को नहीं मानते। दुनिया इंडिया के साथ भी रहेगी और वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये हिंदू मेजॉरिटेरियन कंट्री है। लेकिन पाकिस्तान को अपना जो पॉलिसी है भारत के लिए वो अगले 20-25 साल की बनानी पड़ेगी और उसमें शॉर्ट टर्म पॉलिसी ना बनाया जाए। खुदारा हमारे अदारे और हमारी हुकूमत और हमारी सियासतदान जो है, सियासी जमातों को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी इस एंगल से देखना है कि इंडिया अब एक सेकुलर कंट्री नहीं है, इंडिया एक हिंदू मजहबी रियासत है। अच्छा जी, ठीक है कमल। प्रशांत साहब, आपका लास्ट कॉमेंट। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपने दोनों साथियों से कि देखिए, भारत में पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं और हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं और डेमोक्रेसी हमारे सोसाइटी का इनहेरेंट पुर्जा है। उसको आप हमारे भारत में कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव हारेगी, जीतेगी, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ फौजी हुकूमत नहीं आ जाएगी। अच्छा, मेरी बात जरा सुनिएगा प्रशांत, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। डेमोक्रेसी होती है जमहूरियत, जमहूरियत में जो जमहूर होता है ना वो होता है अवाम, यानी जो वोट देता है जमहूर। तो क्या वहाँ पे जो मुसलमान है, वहाँ पे जो सिख है, वहाँ पे जो क्रिश्चियन है, वहाँ पे जो दलित है, क्या वो जमहूर नहीं है? बिल्कुल है। इसमें जुल्म किया जा रहा है, कोई तहफ्फुज़ नहीं दिया जा रहा। बहुत स्ट्रांग सिविल सोसाइटी है जो अगर ऐसी बातें होती है उसका विरोध भी होता है। वहाँ पे तो मखसूस लोगों को तहफ्फुज़ दिया जा रहा है, बाकी वो तो जुल्म और सितम का सिलसिला ढाया चला जा रहा है भारत। अब तो हमारे साथी फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, फार्मर प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहे हैं, लेकिन वो फार्मर प्रोटेस्ट जो है वो उनसे सरकार की बात भी हो रही है। तो ये हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है ना, वो भारत की जो डेमोक्रेसी है वो डीप रूटेड डेमोक्रेसी है। वो सरकार के आने जाने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारे कंट्री का सेकुलर नेचर है।